हेलो, नमस्ते बच्चों। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा जो है वो हमारी है कक्षा 9 के लिए। तो बच्चों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मैं जो मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए पहली बार कोई वीडियो लेकर आया हूं, और वो भी आपकी जो 11वीं प्रश्नावली रचनाओं से संबंधित इसके हमें जो है वो कुछ प्रकार पेंसिल स्केल रबर की सहायता से हमें समकोण त्रिभुज और कुछ अन्य कोणों को की रचना करनी है, और आगे त्रिभुजों की भी रचना करनी है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको बहुत ही ध्यान से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से बना करके बताऊंगा और सिखाऊंगा आपको। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप साथ साथ में जो है वो प्रकार पेंसिल स्केल रबर अपने पास में रखें, और वीडियो को देखते हुए जो है वो चित्र की रचना करें। और इसके जो चित्रों की जो औचित्य है, प्रमाणीकरण है, वो मैं उसके लिए आपको सभी प्रश्नों का एक वीडियो लास्ट में बनाऊंगा। तो जब ये सारे चित्र का वीडियो पूरा हो जाएगा तो एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं जो है वो इन सभी का प्रमाणीकरण जो है वो प्रस्तुत करूंगा। तो पहले वीडियो के भाग में जो हम पहले केवल चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो हम पहले जो समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का जो कोण है वो प्रकार की सहायता से कैसे बनता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक जो है वो एक किरण खींचेंगे, ठीक है। तो किरण जो है वो आप जानते हो कि इस प्रकार से जो रेखाखंड बनता है उसके यदि एक सिरे पर हम तीर का चिन्ह लगा दें, इसके सिरे पर इस प्रकार से जब मैं ये तीर का चिन्ह लगा दें तो ये बनती है आपकी किरण, क्योंकि इसके एक तरफ बिंदु होता है और दूसरी तरफ जब तीर का चिन्ह होता है तो ये जो है किरण बन गई। और इसको हम एक नाम दे देते हैं BC, ठीक है। और इस प्रकार से ये किरण बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बीच जो शीर्ष है इसका, ठीक है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखते जाइए, साथ साथ में जो आप जितना काम होता है उसको साथ साथ में करते रहिए। तो यहाँ पर रख करके बी पर प्रकार रख करके, और प्रकार पेंसिल आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए इसमें। और आप एक चाप लगाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और इस प्रकार से आप एक चाप लगाएं। एक बार जब आप प्रकार को जितना खोल लें उसको फिर बदलना नहीं है आपको, ठीक है। उसकी लंबाई जो है वो उसकी जो है बदलनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये चाप लगाने के बाद यहाँ पर आप एक इस प्रकार से चाप लगा लीजिए, और ये चाप लगाने के बाद जो है वो यानी प्रकार बदलना नहीं चाहिए। अब बहुत सावधानी से सटीकता से आप क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे बिल्कुल जो आपका जो ये बिंदु है ना, यहाँ पर जहाँ से चाप शुरू हुआ है, इस रेखाखंड के इस किरण के ऊपर है ये बिंदु, ठीक है। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप प्रकार रखिए, और ये जो आप लगाते हैं ना, ये वाला होता है 60 डिग्री का। और फिर इसके ऊपर बहुत सावधानी से एकदम क्रॉस पर रखिए और एक चाप यहाँ लगाइए। और फिर क्या कीजिए, बीच में आप देख रहे हैं ना, बीच में इसके एक चाप ऊपर इस प्रकार से लगाइए, और एक चाप जो है फिर यहाँ पर आप ये जो 120 का बनता है ना, यहाँ पर जो है एक यहाँ पर रख करके इस प्रकार से काट लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए ये जो क्रॉस बना है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल ऐसे पॉइंट आउट कर दीजिए। और इसमें से और बी में से होता हुआ जो आप एक किरण फिर खींचिए। तो इस प्रकार से जो ये कोण बनता है ना बच्चों, ये होता है 90 डिग्री का कोण, यानी प्रकार पेंसिल की सहायता से समकोण जो बनता है वो इस प्रकार से आपका जो बनेगा। तो मैं यहाँ से इसको लाल पेंसिल से बना देता हूँ, ये इस प्रकार से जो है वो। तो यहाँ पर भी आप इसके क्या कर दीजिए, तीर का चिन्ह लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए A। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये जो ABC बना है ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इस प्रकार से 90 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। तो बहुत सावधानी से आप ये बनाइए, और इसका औचित्य जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ में इसको यहाँ पर ये चित्र साथ में लेते हुए ये जो बना रखा है हम यहाँ पर, इसका औचित्य में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये 90 डिग्री का कोण है। अब हम बनाएंगे 45 डिग्री का कोण, आपका जो दूसरा प्रश्न है उसके लिए। तो बच्चों, 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए फिर एक बार हमें पहले 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसी प्रकार से एक जो है वो एक किरण खींचेंगे हम इस प्रकार से,
ये खींच लिया हमने एक किरण, ठीक है। किरण के जो है एक तरफ क्या होता है, ऐसे तीर का चिन्ह होता है, एक तरफ जो है बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बिंदु आप नाम रख दीजिए उसी प्रकार से जैसे हमने दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, और यहाँ पर एक बिंदु लेकर के जो है इसको सी नाम दे देते हैं, और ये जो आपका पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर उसी प्रकार से एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर बी पर प्रकार को रखेंगे बहुत सावधानी से, और थोड़ा खोल करके इस प्रकार से थोड़ा इसको खोल लीजिए, और एक चाप बहुत सावधानी से इस प्रकार से लगाइए आप, ठीक है। यहाँ से शुरू कीजिए और इस प्रकार से जो एक चाप यहाँ से लगाइए, थोड़ा डार्क लगाइए। यहाँ पर ये कलर्ड पेंसिल है, थोड़ा सा जो है वो डार्क दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से जो है ना, आप इस प्रकार से ये जो एक बार प्रकार खोल लें तो वो बदलनी नहीं चाहिए, इसकी माप जो है वो। तो इस प्रकार लगाने के बाद आप देखें कि यहाँ पर इसको बिल्कुल जहाँ से आपने शुरू किया उसको आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर प्रकार रखिए, और यहाँ से जो लगता है वो आपको पता है 60 डिग्री का होता है। और फिर यहाँ से जो आगे देखिए बिल्कुल ये जो पॉइंट बना है ना, यहाँ पर जो होता है वो आगे कितने डिग्री का होता है, 120 का होता है। फिर बीच में आप इस प्रकार से एक चाप और लगाइए, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर आप यहाँ 120 पर रखिए और एक चाप इस प्रकार से काट दीजिए। देखिए इस प्रकार से जो ये जहाँ पर कट गए ना दोनों, वो जो है उसको क्रॉस को आप ढूंढिए ऐसे बिल्कुल यहाँ पर। अब इसमें से और बी में से जो हम किरण खींचते हैं बच्चों, ये जो इसकी 90 डिग्री की भुजा बनती है, तो इस प्रकार से आपका जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो इस प्रकार से बन गया। ये देखिए ये बन गया आपका 90 डिग्री का कोण। तो ये जो पहले में बनाए थे, एक बार दोबारा प्रैक्टिस होगी आपकी, इसको नाम ए दे दीजिए आप इस प्रकार से। तो ए बी सी कोण हो गया 90 डिग्री का बच्चों, ठीक है। अब इसमें 90 डिग्री के जो शीर्ष हैं वो देखिए, ये यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री का। तो आपको याद ये रखना है कि 90 डिग्री का जो कोण है 0 + 90, इसका आधा करते हैं, 0 + 90 पर प्रकार रखेंगे तो 45 डिग्री कोण बनेगा। तो एक बार हम यहाँ रखेंगे और एक बार रखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आप क्या करें, एक बार प्रकार को जो यहाँ रखें, इस पर 0 डिग्री पर इतना खोल लें आप इसको, ठीक है, 90 डिग्री के समान खोल करके बीच में जो एक चाप इस प्रकार से आप लगाएं। यहाँ पर देखिए ये चाप जो मैंने लगाया बीच में, ठीक है। और फिर जो आप क्या करें, यहाँ से अब रखें 90 पर, ध्यान से गौर से आपको याद रखना है। ये जो बना है ना इस प्रकार से, ये क्रॉस बन गया, तो इसको आप पहचान लीजिए, क्रॉस को बिल्कुल अच्छी तरह इस प्रकार से पॉइंट आउट कर लो। और फिर जो इसमें से जो रेखाखंड जो किरण बनेगी वो आपकी होगी 45 डिग्री की। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये देखिए मैं जो बना देता हूँ इसकी लाइन को, जो यहाँ से बिल्कुल आप देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो बनेगी ना, ये जो बनेगी ये लाइन जो है वो कितने डिग्री की आएगी, इसको आप नाम दे दीजिए डी। तो इस प्रकार से ये जो कोण बना है आपका बच्चों, ये वाला जो डी बी सी जो कोण बना है, ये कितने डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए कि कोण डी बी सी जो है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। इस प्रकार से 45 डिग्री का कोण जो प्रकार पेंसिल स्केल रबर की सहायता से हम बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको गौर से देखिए पूरी प्रक्रिया को और अपनी कॉपी में बनाइए आप, ठीक है। और सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को तो अब 3 दिन की छुट्टी है, तो इनमें ये जो प्रश्नावली है वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे प्रश्न पर। तो अब हम बनाते हैं बच्चों 30 डिग्री का कोण। तो इसके लिए आप याद रखिए कि 30 डिग्री के लिए कोण की ज़रूरत है 0 डिग्री + 60 डिग्री, अर्थात हमें पहले 60 का बनाना पड़ेगा और उसका फिर समद्वि भाजन करेंगे, बटे 2 करेंगे, तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री का आएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर जो है वो एक किरण चित्र खींचे यहाँ पर। तो मैं पेन से खींच रहा हूँ, आप पेन से नहीं खींचेंगे, आप अपनी कॉपी में पेंसिल से करेंगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको जो चित्र साफ दिखाई दे वीडियो में थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये किरण बनानी है, ये आपका पॉइंट हो गया। यहाँ पर आप प्रकार रखें
उसी प्रकार से और एक चाप जो है वो यहाँ रख करके इस प्रकार से थोड़ा खोल के प्रकार को, और इस प्रकार से एक चाप जो है वो आप लगाइए, यहाँ से शुरू कीजिए। तो जैसे ये लगाया हमने चाप, तो हमें चूँकि 60 का ही चाहिए तो बहुत बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो शुरू किया है ना, आप यहाँ पर इस बिंदु को जब नोट रखिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को जितना खुला है ना उतना ही खुला रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे गौर से, और एक चाप यहाँ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कट हो गया ना जो, और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो कट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको आप जो नोट कर लीजिए यहाँ पर। जैसे ये कट बिल्कुल आपका यहाँ लगा है, तो यहाँ पर जो ये बनता है ये 60 डिग्री का होता है। तो हमें क्या करना है कि एक बार प्रकार को कहाँ रखना है, एक बार रखना है हमें 0 पर। ये जो यहाँ पर है यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर हमने रखी, यहाँ पर बीच में आप चाप लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो चाप लगे ना बीच में, आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो है, और एक बार प्रकार को रखना है यहाँ पर 60 डिग्री पर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दोनों का क्रॉस बन गया ना, जो यहाँ इस क्रॉस को आप ऐसे किया कर दिया करो, एक बिंदु लगा दिया करो, और इसमें से और इसमें से हम क्या करेंगे, एक रेखा किरण चित्र खींच देंगे। तो यहाँ देखिए आप, ये बिल्कुल इसमें से होती हुई एक रेखा, आप इस प्रकार से रेखा क्या किरण खींच दीजिए जो यहाँ से शुरू होती हो और बिल्कुल इस क्रॉस में से जाती हो। तो इस प्रकार से जो है ये बन गया आपका। इसको नाम दे दीजिए आप, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। तो इस प्रकार से जो ये कोण बना है आपका ABC, कोण ABC, ये हो गया आपका 30 डिग्री। इस प्रकार से ये कोण बना है जो, और 60 का आधा किया ना, एक बार प्रकार को 0 पर रखा, ये 0 होता है और ये 60 होता है। तो इस प्रकार से ये 60 के समद्वि भाजन से क्या बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये 22.5 डिग्री का बनाने के लिए बच्चों आपको काफ़ी जो है वो थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके लिए पहले हमें जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर हमें क्या करना है 45 का बनाना है, फिर 45 के बाद जो उसका आधा करेंगे तो वो बनेगा आपका 22.5 डिग्री का, क्योंकि उसके लिए 0 + 45/2 यानी इन दोनों का आधा करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको जो है वो, चूँकि 45 का डिग्री कोण पहले मैं बना के बता चुका हूँ, तो मैं पहले बना लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ बच्चों मैंने 45 डिग्री का कोण बना लिया। जैसे आप देखिए कि ABC है ना, ये वाला था 90 डिग्री का, फिर यहाँ से हमने जब 90 का समद्वि भाजन किया तो ये DBC देखिए कितना आ गया, 45 डिग्री का, जो हमने पहले दूसरे सवाल में बनाया था। अब देखिए ये यहाँ पर 0 डिग्री होता है और यहाँ बन गया आपका 45 डिग्री का। अब हम यहाँ से और यहाँ से देखिए 0 + 45 यानी यहाँ से जो चाप लगाएंगे वो जो बनेंगे वो होगा आपका 22.5 डिग्री का। तो आपका क्या करें, यहाँ से जो है वो इतना प्रकार खोल लिया करें, इतना इसके बराबर, और फिर एक चाप इधर आप लगा दीजिए इस प्रकार से बीच में, ठीक है। इस प्रकार से एक चाप लगा दीजिए यहाँ से, और एक चाप लगा दीजिए आप यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए आप इस प्रकार से जहाँ पर क्रॉस आ गया ना दोनों का, तो यहाँ पर जहाँ पर दोनों का क्रॉस आ रहा है देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो, तो दोनों का जो क्रॉस है वो आप देख सकते हैं कि ये जो हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर जो क्रॉस हो गया, इसमें जो किरण चित्र आएगा वो जो आपका कितने डिग्री का होगा, ये होगा आपका 22.5 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बीच में से इसके जो है वो एक किरण खींच देते हैं यहाँ से, देखिए इस प्रकार से, और फिर इसको एक नाम दीजिए, जैसे E नाम दे देते हैं हमें। तो ये जो हमारा कोण बना है ना EBC, तो इसको आप नाम दे दो कोण EBC जो है वो कितना हो गया, ये हो गया 22 से 1/2 डिग्री, यानी जो आपका 22.5 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो पहले 90 का बनाना पड़ता है, 90 का आधा 45 होता है, 45 का आधा क्या होता है, वो होता है आपका 22.5 डिग्री का, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 15 डिग्री का बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उसका समद्वि भाजन करेंगे। तो पहले मैं जो है वो 30 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। तो ये 30 डिग्री कोण बच्चों बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ बनाया था मैंने यहाँ पर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 0 + 30/2 क्या होता है, 15 डिग्री का होता है। तो ये यहाँ पर आप जानते हो कि 0 डिग्री का बिंदु होता है यहाँ पर, और ये है 30 डिग्री का।
तो यहाँ से जो चाप लगा देंगे आप वो बनेगा आपका 15 डिग्री का। तो थोड़ा सा कम खोल लें प्रकार को और फिर एक बार आप यहाँ पर 0 पर रखें और मध्य में एक चाप इस प्रकार से लगा लें दोनों के बीच में ऐसे, और फिर एक बार प्रकार को रखें आप कहाँ पर 30 डिग्री पर इस प्रकार से ना। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर रख करके एक चाप इस प्रकार से लगा लीजिए। आप देख सकते हैं कि आपके जो चाप दोनों यहाँ पर कट गए ना ये, तो यहाँ पर जो आपका ये कटान बिंदु जो आ गया यहाँ, इसको आप नोट कर लीजिए और इसमें से और जो बी है इसमें से एक किरण खींच दीजिए इस प्रकार से। तो ये आप देखिए इस प्रकार से जो आपका ये बनेगा 30 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये किरण बन गई, इसको आप नाम दे दीजिए डी। तो इस प्रकार से जो कोण डी बी सी बनेगा बच्चों, डी बी सी, ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कोण बना है ना डी बी सी, ये हो गया आपका 15 डिग्री के। इस प्रकार से हमने जो वो 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री के बनाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथी में जो हम आगे की ओर कोण बनाते हैं, तो यहाँ बच्चों आपका जो चौथा प्रश्न है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको बनाना है 75 डिग्री का, 105 डिग्री का और 135 डिग्री का। तो इसके लिए आप याद रखिए कि 75 डिग्री का कोण बनता है 60 और 90 का आधा करने पर, यानी उसका समद्वि भाजन करने पर। 105 बनता है 90 और 120 से समद्वि भाजन से, और 135 का बनता है 120 और 150 के समद्वि भाजन से। तो आपको याद ये रखना है कि जब आप 75 डिग्री का कोण बनाएंगे तो आपको प्रकार को एक बार जो है वो चाप लगाने के लिए 60 पर रखना होगा और एक बार रखना होगा 90 के लिए। तो पहले मैंने 90 का कोण बना लिया। आप जानते हैं पहला चाप जो 120 डिग्री का, एक 60 का होता है, फिर दूसरा 120 का और तीसरा किसका होता है, 180 का होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इन कोणों को एक में ही मैं आपको बना करके बताऊँगा। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 है और यहाँ पर कितना है 90 है। तो आप देख सकते हैं कि हम एक बार प्रकार को 60 पर रखेंगे, एक बार 90 पर रखेंगे, इसका समद्वि भाजन करेंगे तो आपका जो कोण आएगा वो 75 डिग्री का आएगा। तो इसके लिए क्या करें, आप यहाँ से जो प्रकार रख करके और 60 पर और थोड़ा इसको 90 के आसपास इतना खोल लें और एक चाप सावधानी से यहाँ पर इनके बीच में लगा दें इस प्रकार से, ठीक है। और फिर आप क्या करें, ये प्रकार को रखें आप यहाँ पर 90 डिग्री पर सावधानी से, और यहाँ पर इस प्रकार से जो चाप काट लें। तो ये जो चाप लगा था ना ये यहाँ से लगा था ये पहला, और अब इन दोनों का जो क्रॉस आ गया है, ठीक है, तो ये क्रॉस यहाँ पर आ गया इन दोनों का। तो इसमें से आप क्या कर दीजिए, ये किरण खींच दीजिए। तो ये आपका जो आएगा ये आएगा आपका 75 डिग्री का। इस प्रकार से देखिए ये जो कोण बिल्कुल इसमें से साफ सही से खींचिए आप। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये, तो आप नाम दे दीजिए, जैसे हमने मान लो नाम दे दिया इसको 90 डिग्री वाले को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो इसको कोई नाम दे देते हैं यहाँ पर डी। तो ये डी बी सी कोण जो हो गया वो आपका कितना हो गया, 75 डिग्री का हो गया। तो इसको नाम दे दो कोण डी बी सी जो है वो 75 डिग्री का हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो इतना है ना, यहाँ से जो आप यहाँ से एक इस प्रकार से राउंड कर दीजिए। तो ये इतना कोण जो है वो क्या हो गया, 75 डिग्री का हो गया। अब 105 बनाने के लिए हमें प्रकार को कहाँ रखना है, 90 और 120 पर रखना है। देखिए ये 90 है और ये 120 है, तो इनके बीच में जो है हम इस प्रकार से क्रॉस ये लगा देते हैं कट। तो आप देखें कि पहले हम रखेंगे 90 पर, ठीक है, इस प्रकार से 90 पर रख करके, और एक क्रॉस आप इस प्रकार से इधर से यूं लगा दीजिए आप इस प्रकार से जो। और अब आप प्रकार रखेंगे कहाँ पर, अब आप रखेंगे 120 पर, यानी पहले हमने जो रखा 90 पर, अब रखेंगे 120 पर। तो इस प्रकार से ये दोनों कहाँ कट गए, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों यहाँ कट गए, है ना। जो यहाँ से लगाया था ना आपने अभी चाप लगाया था, जो ये थोड़ा सा जो है वो धुंधला हो जाता है, यहाँ से ये लगाया था आपने, ठीक है। अब इन दोनों में से जो हम खींच देते हैं यहाँ से किरण। तो ये देखिए आपका यहाँ से जो ये किरण आएगी, ये देखिए आप, तो ये जो है इसका कोई नाम आप और रख दीजिए, जैसे इसको नाम रख देते हैं ई। तो ये जो ई बी सी कोण आ रहा है ना बच्चों, यहाँ से देखिए ये शुरू होता है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप चाहो तो प्रकार से इस प्रकार से सावधानी से एक ऐसे
राउंड कर दो आप यहाँ पर, तो ये जो पूरा कोण बना है ना आपका EBC, ये देखिए EBC, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं कोण EBC, जो कितना डिग्री हो गया, 105 डिग्री का हो गया। अब हमें देखिए 150 और 120 का आधा करेंगे तो क्या बनेगा, 135 डिग्री का बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 150 का कोण बनाना पड़ेगा। तो वो 150 का कोण जो है वो इस प्रकार से आएगा, वो आएगा 120 प्लस 180 का आधा करने पर आएगा। यानी एक बार हमें चाप लगाना पड़ेगा 120 पर, एक बार लगाना पड़ेगा 180 पर। तो यहाँ से पहले ये बनेगा, फिर जो है वो हम बनाएंगे 135 का। तो एक बार हम प्रकार को कहाँ रखेंगे, यहाँ रख करके इस प्रकार से जो है वो, और इधर लगाएंगे एक चाप इस तरफ से बीच में, और फिर आप क्या करेंगे 180 पर रख करके लगाएंगे। तो ये इस प्रकार से जो आपका चाप यहाँ पर कट गया। तो ये जो आपका जो कोण आएगा ना बच्चों, ये आएगा आपका 150 डिग्री का। ये किरण आप इस प्रकार से खींच दीजिए। तो जो ये एक बार मैं दोबारा खींचता हूँ, तो इस प्रकार से जो ना ये आपका जो है कोण आ गया। इसको आप तो FBC जो यहाँ पर ये बना है ना बच्चों, ये वाला पूरा, तो FBC जो कोण है उसको आप नाम दे सकते हैं FBC, आपका बन गया 150 डिग्री का। अब आप देखेंगे कि ये जो 150 का यहाँ पर कोण जो बनता है ना, इस पे और 120 पर रख करके जब हम चाप लगाएंगे तो जो है वो कोण कितना आएगा। देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए, 120 प्लस 150 से तो मैं एक बार प्रकार को रखूँगा 120 पर, और एक चाप यहाँ बीच में लगा दीजिए दोनों के, वो बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा। और फिर यहाँ पर रखिए 150 पर और इस प्रकार से कट लगा दीजिए। तो ये दोनों कट जो है वो देखिए कहाँ पर आ रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ आ रहे हैं देखिए। तो अब इसमें से जो आप क्या कर दीजिए, ऐसे किरण खींच दीजिए। तो यहाँ से जो ये कोण बनेगा बच्चों, ये बनेगा 135 डिग्री का। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से ये, तो इस प्रकार से जो वो आप इनको अलग अलग भी बना सकते हैं, और यहाँ पर इसको नाम दे दें जी। तो GBC जो कोण आ रहा है ना, यहाँ से देखिए आप यहाँ से एक गोला प्रकार की सहायता से ऐसे लगा दीजिए। तो ये GBC कोण जो है ना बच्चों, ये वाला जो आ गया, ये कोण GBC, ये आपका जो आ गया 135 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से तो इस प्रकार से जो अलग अलग कोणों को आप दर्शा सकते हैं, एक में ही चित्र में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वो लगभग देखिए कितने डिग्री, हम 15 का बनाया, फिर हमने 22.5 का बनाया, 30 का बनाया, 60 का बनाया, 75 का बनाया, 90 और 105, फिर 135, 120, 150, 180, सारे कोण जो प्रकार से सहायता से हमने सीखे हैं। अब एक जो हमारा सवाल बचता है वो बचता है आपका समबाहु त्रिभुज का, तो उसको और बनाते हैं अभी। तो बच्चों 5वां सवाल जो है समबाहु त्रिभुज का, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो हम 5 सेंटीमीटर लेकर के एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ से ये जो है मैंने लगा लिया, खींच लिया, ये 5 सेंटीमीटर का एक जो है वो रेखाखंड। ठीक है, और ये बिल्कुल इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच के अब आप क्या कीजिए, इसी के सिरों पर प्रकार रख करके 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल लीजिए, ताकि बिल्कुल ही माप में कोई अंतर नहीं आए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल सही इस प्रकार से जो है वो 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल करके और एक चाप मध्य में ऊपर की तरफ लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप गौर से, तो ये हम लगा लेते हैं यहाँ पर एक चाप इस प्रकार से, और ऐसा ही चाप हम नीचे वाले दूसरे शीर्ष से लगा देंगे यहाँ पर, आप देखिए इस प्रकार से। अब ये जहाँ पर दोनों आपके जो शीर्ष कटे हैं, इस अनावश्यक चाप को आप ऐसे मिटा दीजिए। तो जहाँ पर दोनों कटते हैं ना, उसको हम नोट कर लेंगे। ये जो हमारा यहाँ पर कट गया, तो अब इनको कोई नाम दे देंगे। जैसे इस ऊपर वाले को हम नाम देते हैं A,
इसको नाम देते हैं बी और इसको देते हैं सी। अब ए को मिला देंगे बी से और ए को मिला देंगे सी से, तो इस प्रकार से हमारे समबाहु त्रिभुज की जो है वो रचना हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें ये जो है वो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है वो बिल्कुल ये देखिए ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपके लिए क्या बिल्कुल समान आएगी। आप यहाँ भी देखें ये देखें बिल्कुल 5 सेंटीमीटर की है और ये भी देखिए बिल्कुल 5 सेंटीमीटर है, और इसको तो हमने 5 सेंटीमीटर खींचा ही था, तो ये जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी आपकी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी कितनी है। तो इस प्रकार से सभी भुजाएं समान है, तो ये समबाहु त्रिभुज बना। अब हम क्या करेंगे, पहले सवाल से लेकर के सभी के जो है वो औचित्य या प्रामाणिकता जो है वो मैं जो दूसरा इसका वीडियो बनाऊंगा सभी सवालों के साथ इनके बराबर में जो स्पेस पड़ा है यहाँ पर मैं आपको इनकी प्रामाणिकता भी बिल्कुल सिद्ध करके बताऊंगा कि क्यों ये समबाहु त्रिभुज है, या कौन सा 90 डिग्री है तो वो क्यों 90 डिग्री होता है। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। और मैं कोशिश करूँगा कि 9th क्लास के भी वीडियो है लगातार बनाने की अब कोशिश करूँगा। पहले हम 11वीं प्रश्नावली करेंगे, इसके बाद और भी मैं जारी रखूँगा। तो आप चैनल लाइक करें ज़रूर और सपोर्ट करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें बच्चों। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मेरे वीडियो अब लगातार आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।